गुरुजी जैसे एक बात होगी कि किसी आदमी से बात करना वो कैदी है या फिर जो एकदम एक्सट्रीम इमोशंस वाला है, बट व्हेन इट कम्स टू अ टेररिस्ट वो एक अलग ही माइंडसेट वाले हैं. सो आई रियली वांट टू नो कि व्हेन यू टॉक टू अ टेररिस्ट व्हाट इज दैट वन क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड टू देम कि हाउ डू यू इंस्टिगेट दैट कन्वर्सेशन, हाउ डज इट गो? भाई एक टेररिस्ट को जब मिलते हैं तो वो अपने आप बोलने लगे. भाई हम कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं अंदर से. वो खुद के कुछ जो भी बोलते हैं हम सुनते हैं और उनकी गति कुछ और होती है. फिर धीरे 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 वो नकारात्मकता से वो सकारात्मक हो जाते हैं. हम तो बैठ के राम झरोके बैठे सबका मुजरा लेते हैं. अच्छा गुरुजी, हम तीनों स्कूल के फ्रेंड्स हैं और हमने आपके बारे में सुना है ऐसा कि आप स्कूल मतलब बहुत छोटी उम्र से आप भगवत गीता पूरी याद थी आपको, आप बहुत ध्यान में लीन रहते थे. लेकिन हम जैसे जो शरारती बच्चे होते थे स्कूल में, ऐसे लोगों को क्या हम कम शरारत थे क्या? गुरुजी लगता नहीं है आपको देख के, मतलब आपकी शरारतें थोड़ी अलग वाली शरारतें. हाँ, हम भी काफी शरारत थे. तो कुछ शरारती थे और अभी भी हूँ. और मैं हर युवाओं को यही कहता हूँ कि शरारतीपन जो है ये युवाओं का लक्षण है, इसको नहीं छोड़ना. हाँ. तो गुरुजी मैं आपकी थोड़ी स्कूल लाइफ के बारे में मगर हमारी शरारत से किसी को कभी दुख नहीं पहुंचा, किसी को ठेस नहीं पहुंचा. तो मैं गुरुजी जानना चाहता था आपकी थोड़ी स्कूल लाइफ में आपका ग्रुप कैसा था, आप लोग कैसे मजे करते अरे थे? मैं तो वर्तमान में रहने की बात करता, तू क्यों पीछे क्यों ले जाता है मेरे को? मेरा स्कूल लाइफ अभी क्या खत्म हो गया समझते? अब देखो हमारे सामने इतने लोग स्कूल, ये सब स्टूडेंट ही तो है. अब तो आपके स्कूल चल रहे हैं गुरुजी. हाँ, हमारा स्कूल तो चल रहे हैं. कई स्कूल देश भर में, दुनिया भर में स्कूल ही स्कूल है. और इस स्कूल में जो है जो पास हो जाता है वो ठहर जाता है. यूजुअली स्कूल में पास हो जाता है वो निकल जाता है, जो फेल होता है वो रुक जाता है. यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ जो पास हो जाता है वो अपने में ठहर जाता है. और जो वो ठहरता है तो उससे 10 और स्कूल उसी से शुरू हो जाते हैं. गुरुजी जैसे हम अभी पास्ट लाइफ की बात कर रहे थे कि पास्ट लाइफ जाननी चाहिए, एक ये भी होता है कि रीबर्थ, काफ़ी ज़्यादा टर्म हमने सुना है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या रीबर्थ होता है, और अगर होता है तो क्या सिर्फ उनका होता है जिनकी अनटाइमली डेथ होती है? देखो, पास बर्थ पर तुम्हें यकीन आ गया तो रीबर्थ पर भी यकीन अपने आप आ गया. तो पास में कभी उनको पास्ट लाइफ होने से तो रीबर्थ हुआ ना, वो तो तुमने मान ही लिया. नहीं बट तो वही आगे से बढ़ा ही बढ़ेगा भाई. पर गुरुजी ऐसा डराया जाता है कि अगर तुम इस जन्म में ऐसा ऐसा करोगे, नेक्स्ट जन्म में नॉन वेज खाओगे तो फिर वो तुम्हें खाएगा अगले जन्म में, ऐसा भी कहा जाता है. तो ऐसा होता है और ऐसा भी कहा जाता है कि इंसान योनि में जाएगा. ये योनि का कल्चर भी एक नया आ गया है आजकल इंटरनेट की वजह से, कि इतनी 84 लाख योनि है, प्रेत योनि और ये मनुष्य योनि. तो गुरुजी इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा इजी करो हमारे लिए. वो बस इसीलिए तो आए बैठे हम. गुरु का काम यही है कि ये सब जंजाल से ये बड़ा भयानक लगता है अपने आप. एक अदृश्य में जिसके बारे में कुछ नहीं जानता. अरे भाई आज GPS होने पर भी गाड़ी चलाने में हम लोगों को दिक्कत होती, कोई नई जगह जाना हो तो. ये बिल्कुल ही अननोन एरिया है, उसमें चलना हो तो डर तो होता ही. इसीलिए गुरु का धारण करने का अपना पुराना तरीका है. जैसे आप स्विमिंग सीखना चाहते हो, ये इतना जानते हो, वहाँ बाजू में कोच खड़ा है, तब तुम कूदोगे पानी पे. नहीं तो लाइफ जैकेट होने पर भी कूदने में डर लगता है कि नहीं लगता, पहली बार सीखने हो तो, है ना. इसी तरह से मगर तरह तरह की योनि तो है, शरीर तो है. जो हमारे मन में सबसे गहरा इम्प्रेशन है वही हमारा दूसरा जन्म का कारण बनता है. इसलिए इम्प्रेशन जो है हमारे मन में, कोई इम्प्रेशन पड़ने ना दें. पड़े तो उसको साफ करते जाएं. ये कहा वर्तमान में जीते रहो
तो यही यही है अध्यात्म ज्ञान है, इसीलिए कि जीवन को यहाँ पर सुखी रहे और यहाँ से आगे जाने वाले यदि जन्म होता उधर भी सुख का अनुभव हो, यही इसका उद्देश्य होता है।